नमस्कार दोस्तों आखिर वही हुआ जिसका इंतजार सबको था। हमारे युवा जो दिल्ली जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और पूरे देश में उनको देख के प्रोटेस्ट शुरू हो गया और शिक्षा मंत्री के खिलाफ श्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनके खिलाफ उनके इस्तीफे को लेकर जो मांग उठ रही थी, आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी ये बात कंफर्म नहीं हो चुकी मोदी की, जब तक कंफर्म नहीं करेंगे इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया, लेकिन स्वीकार किया गया है कि नहीं किया गया है ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन इतना जंतर मंतर पर हो रहा है प्रोटेस्ट और जो भी देश भर में युवा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको देखते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं इस्तीफा दिया है। दैनिक भास्कर की अगर रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखें तो उन्होंने पत्र लिखा जिसमें इस बात को भी मेंशन किया है, जो युवाओं की मांग थी उसको भी उन्होंने मेंशन किया। हालांकि और भी चीजें भी उन्होंने बोली। जहां तक इस्तीफे की बात थी, जब मोदी जी पहली बार रील बनाई और युवाओं से कनेक्ट किया तभी ये कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया था कि मोदी जी अब इस पर विचार कर रहे हैं, युवाओं के साथ बात करनी उन्होंने स्टार्ट की है, तो उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और उसका रिजल्ट आया। We have done it! धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिए। We have bloody done it! क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दोस्तों युवाओं ने ये प्रूव कर दिया कि अगर सरकार की गलत नीतियों या सरकार की किसी नीति या किसी बात पर जनता सहमत नहीं है तो प्रोटेस्ट कर सकती है शांति के साथ और अपनी बात को रख सकती है, और अगर मांग सही है तो सरकार उसे मानेगी और उसको मानना भी चाहिए। दूसरी ये प्रोटेस्ट जो था जंतर मंतर पर, लोगों ने इसे बहुत बदनाम करने की कोशिश की। हालांकि ये जो जेनजीज हैं अलग लेवल के हैं, ये ना तो मीडिया की सुन रहे हैं, इनको मीडिया से कोई मतलब नहीं, चूंकि ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब वाले जेनजीज हैं तो मीडिया से इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। प्लस ये जो भी कर रहे हैं प्रोटेस्ट वो एक अलग लेवल का है, ये किसी पर हाथ नहीं उठा रहे हैं, इवन फूल दे रहे हैं लोगों को। इवन जिस बर्बरता से पुलिस ने लाठी चार्ज किया, इतनी चोटें इतने बच्चों को आई, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह के वीडियो सामने आए उसने कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध कर दी है कि अभी भी गांधी भारत में जिंदा है। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम। दोस्तों बर्गर मिल गया है, वो भी एकदम फ्री में आते ही। एंड कोई नेहा थी मुंबई से, थैंक यू नेहा जी, तुमने ये बर्गर दिया। और तुम देख सकते हो बर्गर नहीं दोस्तों, यहाँ पे पिज़्ज़ा, अभी ORS, अभी चायोस की चाय भी यहाँ पे मिली है। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ रियल इंडिया। भाई देखो, एक खाना नहीं है तो हर जगह मिल जाएगा। दिस इज़ जेस्चर की पूरा इंडिया यूनाइटेड है इस कॉज के लिए, एजुकेशन के लिए, और सब मिल रहा है यहाँ पे भाई, सब मिल रहा है। देखो भाई बर्गर पिज़्ज़ा लेके जा रहा है, डोमिनोज आया था यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक, इवन लोग डाइट कोक यहाँ पे पी रहे हैं। सो बहुत अच्छा माहौल है दोस्तों। एंड ये सब शो करता है दैट वी गाइस आर यूनाइटेड फॉर द कॉज, इंडिया इज यूनाइटेड फॉर द कॉज, फॉर द। और दोस्तों ये जो अहिंसा के रास्ते पर चल के ये जो प्रोटेस्ट हुआ है और आज ये जो उनकी जीत हुई है, ये वास्तव में एक नया भारत है। और हम आशा करते हैं कि आगे वाले समय में ये भारत और इसका युवा और आगे बढ़ेगा। हम आशा करते हैं कि आगे आने वाली समय में जो भी सरकारें आएंगी वो इन युवाओं के भले के लिए और देश के भले के लिए
जो भी नीतियां हैं उसको बनाएंगे। और जहां तक इस इस्तीफे के बाद है, तो इस्तीफे के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि अकाउंटेबिलिटी अब युवा समझ गया है कि जो उनके अधिकार हैं, जो जिस वजह से उन्होंने सरकार को वोट दिया है, उस काम को ना होने पर अकाउंटेबिलिटी सरकार की होगी और जो भी मंत्री उससे रिलेटेड होगा उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। इस बात के लिए कि जनता को जवाब दे कि ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।